नमस्कार बच्चों, कक्षा नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसके चैप्टर नंबर 1.1 और 1.2 के बारे में पहले ही डिस्कस किया था। 1.3 और 1.4 के बारे में आगे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। इस चैप्टर में सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी रियल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन। तो तीन यहाँ पे एग्जांपल लिया है। 10/3, 7/8 यानी 10 को 3 से और 7 को 8 से डिवाइड किया और 1 को 7 से किया है। तो अब देखें इसमें क्या आता है। जब इसमें किया 10 को 3 से किया तो बार बार एक आ रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे दशमलव जीरो आ रहा है, मतलब शेषफल जीरो आ रहा है। या तो पूरी तरह से कट रहा है या फिर कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ भी इसमें भी एक संख्या के बाद फिर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे शुरू में ही एक था, फिर यहाँ शुरू में ही एक था और फिर लास्ट में भी एक आ गया है, तो यानी ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें ध्यान से देखें तो शेषफल जो है होता है, जितने से आप डिवाइड करते उससे हमेशा कम ही होनी चाहिए। जैसे 7 से डिवाइड किए तो 7 से यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया था तो एक ही शेषफल आया था, यानी उससे ज़्यादा कभी भी रिपीटेशन नहीं। यहाँ पे 8 से किए थे तो 8 से कम आया। यहाँ पे 7 से किए तो 7 से कम ही आया, यानी 1, 5, 6। जो रिमाइंडर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो उससे हमेशा छोटी ही संख्या शेषफल में आएगा। अब बात करते हैं, या तो पूरी तरह से कट जा रहा है यानी शेषफल जीरो हो रहा है। तो शेषफल जीरो हो जाने को कहते हैं शांत होना। हमने देखा था कि एक 7/8 को किए थे तो ये आया था, तो ये शांत कहलाता है यानी टर्मिनेटिंग कहलाता है। और कभी भी शेषफल शून्य नहीं होता तो वो कहलाता है आवर्ती, अनवसानी और आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, जिसको अनवसानी के बदले हम अशांत और अनावर्ती ही अशांत और आवर्ती कहें तो बढ़िया रहेगा। वैसे पेपर में आपको अनवसानी भी आ सकता है। तो इस तरह ये दोनों को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसमें जो सवाल है देखते हैं, जो कि ये सवाल है। साथ ही कुछ ऐसी संख्या, ये तो परिमेय हो गया जो अशांत और आवर्ती हो, यानी अनवसानी और आवर्ती हो या शांत हो, तो उसको हमने परिमेय संख्या दिया था नाम। और ऐसा दशमलव प्रसार, ये भी कोई संख्या होगी, ऐसे दशमलव प्रसार जो अनवसानी और अनावर्ती हो, यानी ऐसी संख्या जो ना तो वो अशांत, मतलब अनवसानी यानी अशांत, ऐसी संख्या जो अशांत हो और किसी क्रम में रिपीटिशन भी ना हो, तो उसको कहते हैं अवसानी और अनवसानी और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग समझें। अब ये देखो, अपर में संख्या जैसे ये ले लिया 1.01। अब यहाँ पे 1 को डबल बार, 2 बार दे दिया, फिर 0, फिर 3 बार, फिर 0, फिर 4 बार 1, फिर इस तरह से कोई क्रम में नहीं। यहाँ पे 1, 0, 1, 1। इसी तरह आप √2 का भी और पाई का मान भी, पाई भी जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √2 का मान देखो इस तरह से निकला है। यहाँ पे 4, 1, 4, 2, फिर 1, 1 के बाद कभी 4 आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कोई क्रम नहीं है ये। इसी तरह पाई का मान इतनी लंबी निकला है। वैसे हम पाई का मान 22/7 लगभग बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि वर्षों तक गणितज्ञों ने अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंकों तक निकालने के लिए विभाजन विधि का प्रयोग किया। तो सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक आर्किमिडीज ऐसे व्यक्ति थे जो कि पाई का मान उन्होंने सबसे पहले दिया था। पाई का मान उन्होंने बताया था जो कि ये इसके बीच में होता है। लेकिन आर्यभट्ट ने, जो भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो है, वो पाई का 4 स्थानों तक सही मान दिया था। अब कंप्यूटर और उन्नत एल्गोरिथम के विधि द्वारा लगभग 1.0
मतलब 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान निकाला जा चुका है। तो हमें इसकी जानकारी नहीं लेना है। सबसे पहले जो पाई का मान दिया था लगभग में बताया था ये आर्किमिडीज, और उसके बाद सही स्थानों तक ये लगभग मान दिए थे, उसके बाद सही स्थानों तक दिए थे आर्किमिडीज ने। तो आइए अब चैप्टर की ओर चले। पहले एग्जाम दिखा एग्जाम्पल का ही लेकर के चल रहा हूँ। एग्जाम्पल के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, वर्क एक्सरसाइज भी बताएंगे। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसको देखिए, परिमेय संख्या कैसे होता है, पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिखा जाए। तो इसको देखिए 3.14267 है। तो इसको लिख सकते हैं हम बराबर में 3142678, और इसके बदले हम 1 और बाकी जितने हैं उसके उतने जीरो डाल देते हैं। 1 2 3 4 6 है तो 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। चाहे तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखे, नहीं तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 7। 0.333 यानी 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले हम मान लेंगे लेट एक्स बराबर, या इंग्लिश वाले लेट लिखेंगे, हिंदी वाले माना कि हम एक्स बराबर मान लेंगे 0.3333। ठीक है। अब ध्यान रखना है, जो चीज रिपीट हो रहा है यानी 0.3 के ऊपर बार है, एक ही अंक है, तो इसको दशमलव के इस पार लाना है। तो जहां तक रिपीट हो रहा हो तो उसको दशमलव के बाईं ओर लाना है। तो उससे मल्टीप्लाई करें तो 10x, हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.3333। तो अब देखिए यही चीज तो ये भी है। अब ऐसी संख्या में से घटाएंगे जो कि दशमलव के बाद एक जैसे हो। अब इसमें से 10x में से x को घटा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, तो ये सीधे बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 9x, 9x इजकल टू 3। तो x इजकल टू 3/9, तो जिसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अब अगला सवाल है, दिखाइए कि ये 1.272727 यानी 27 पे बार है, उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखे। तो उसी तरह हम ये लेट, अब इस बार इंग्लिश में करते हैं, लेट एक्स बराबर में 1.272727। अब हमें करना क्या है, जहां पर जितने अंक रिपीट हो रहे हैं यानी 1.27, इसको दशमलव के बाईं ओर लाना है, डेसिमल के इस साइड लाना है। तो ये 10x से हमने किया तो 1.2.72727 इस तरह से होता जाएगा। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा बाहर नहीं आया, तो ये अब एक बार और करें 100x, तो ये हो जाएगा 127.272727। ये हो गया। अब इसको घटाना किसके साथ है, तो ऐसी संख्या के साथ घटाए कि डेसिमल के बाद एक जैसे अंक को, यहाँ भी एक 2727 है, यहाँ भी 2727 है, इसको नहीं घटाएंगे। तो क्योंकि डेसिमल के बाद जो पूरी की पूरी संख्या है वो कट जाए, तो हम करेंगे 100x माइनस एक्स बराबर में, ये पूरे के पूरे कट जाएगा डेसिमल की साइड, तो ये हो जाएगा 127 में से एक गया 126। अब ये 100x में से एक x गया, तो ये हो गया 99x बराबर में 126। तो इसको x बराबर में हम लिख सकते हैं 126/99। अब चाहे तो आप किसी पहाड़े से कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कट सकता है तो इतना भी लिख देंगे। अब जैसे 9 से कट रहा है तो 9, 11 में 99 होता है, और 11 को करेंगे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, और तो ये होगा इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म। ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ भी देखिए दिखाइए, सवाल दिया हुआ है, दिखाइए कि
0.2353535 इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार लग गया, क्योंकि डेसिमल ये 35 रिपीट हो रहा है, इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो फिर वही हम करेंगे, डेसिमल को इस साइड तक तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक यहाँ पे डेसिमल ना आ जाए। तो माना कि x बराबर में हो जाएगा 0.0.2353535। ठीक है, अब 10x से मल्टीप्लाई करें तो एक इधर आ जाएगा 2.3535535। 3 अंक तक लाना है। 100x से किए तो ये हो जाएगा 23.5353553। एक अभी भी पूरे के पूरे बाहर नहीं आया, तो 1000x से किए तो ये आ जाएगा 235.3535535। अब घटाना है, घटाने के लिए हमने बताया जो कि ध्यान रहे जो कि डेसिमल के बाद एक जैसा अंक आया तो किसको घटाएं। यहाँ पे 53 आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे 35 आ रहा है, तो ये डेसिमल के बाद एक जैसे अंक इसमें है, तो इसको घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 1000x में से 10x गया, सब्सट्रैक्ट किए तो ये पूरे के पूरे कट जाएगा। 235 में से 2 चला जाएगा, 235 माइनस 2, तो इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा 990x 990x और इधर हो जाएगा 233। तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 233 अपॉन में 990। ये इसका आंसर हो गया पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगली है जो कि अपरिमेय संख्या निकालना है, तो 1/7 को यदि हम डिवाइड करते हैं 1/7 यानी 7 को 1 से करते हैं, सॉरी 1 को 7 से करना है, जो न्यूमरेटर होता है 7 से करते हैं तो क्या आता है। हमने दशमलव डाला तो ये 10 आ गया, 1 7 2 यहाँ पे आया, 3 आ गया, 28। तो डेसिमल के बाद हम 2 ही अंक निकाल लें, उसके बाद हम करते जाएंगे, देखते हैं। तो ये 2 आया, 7 दूनी 14, इस तरह से आता जाएगा। अब 2/7 हम रखते हैं, तो ये दशमलव के बाद 3 अंक आ गया और 2/7 हम निकालते हैं, यानी 2 को 7 से डिवाइड किए तो 0 रखें तो ये 20 आ गया, 7 दूनी 14। अब 6 आया, 7 7 7 8 56, तो इस तरह से आता जाएगा। तो दशमलव के बाद ये इसका वैल्यू आ गया, दशमलव के 2 डिजिट बाद हमने निकाल लिया, इसका आ गया 0.14 और इसका आ गया 0.28। इसके बीच में आपको अपरिमेय संख्या लेना है, एक अपरिमेय संख्या लेना है, तो आप कोई भी 14 से 28 के बीच में कोई एक संख्या ले लीजिए, 0.16 ले लीजिए। अब क्या करें, कोई एक को लिखिए और किसी एक चीज को बार बार लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे 16 है, फिर 17 लिख दिए, 18 लिख दिए, 19 लिख दिए, कोई तो कोई संख्या होगी 20 लिख दिए, इस तरह से जाता है। या फिर 0.160 1600 1600, ये अपरिमेय संख्या होगा। या ऐसे लिखे 0.1611161116, इस तरह से कोई संख्या ले लेंगे। बी सिर्फ हमें इनिशियल वाला पता होना चाहिए, 14 और 28 के बीच में कौन सी संख्या है। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है जो कि निम्नलिखित भिन्नों में को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा। तो आपको दशमलव के रूप में लिखना होगा, आप उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। या वैसे देखिए, इसका तो आ गया, इसका आंसर आ गया 0.36। ठीक है, तो ये शांत यानी टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ भी 4 दूनी 8 1 9 8 चौक 32 1 33/8 आता है, तो ये भी शांत होगा। देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, यदि नीचे जिसको हर कहते हैं वो 2 या 5
के मल्टीपल के रूप में हो, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो शांत होता है। और उसके अलावा कुछ भी रहे तो अशांत होता है। जैसे ये अशांत है और आवर्ती, ये अशांत और आवर्ती, ये अशांत और आवर्ती होगा, ये शांत होगा। देखिए इसको हम यदि चाहें तो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। इसका तो आ गया 1/11 को लिखना है, 2/11 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 1/11 यानी 1 और 11। तो डेसिमल डाले तो यह हो गया 10, फिर भी छोटा है, फिर डाले तो 11×99, फिर आया 1, फिर नहीं लगेगा, 0 आया, फिर 9 आया। तो इस तरह से 11×99 ये आता जाएगा। ठीक है, तो इसका आया 0.09 के ऊपर में बार लग गया। इसी तरह 2/11 है तो 2 को 11 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे डालें, डेसिमल हो गया, या इसी को मल्टीप्लाई कर लेते तो ये 20 हो जाता है। 11 एकम 11, ये आएगा 9, फिर 0, 11×88, फिर 2 आता, फिर यही आ जाता है, यानी 18 के ऊपर बार 0.18 के ऊपर बार अशांत और आवर्ती। अब अगला देखते हैं, अगला है 3/13 को देखते हैं। यहाँ पे 3 को 13 से डिवाइड करते हैं, 10 डेसिमल डाले तो ये आ जाएगा 30, 13 दूनी 26, आया 4 पर 0, 13 तिया 39, आया 1 पर 0 नहीं लगा, फिर 100 आ जाएगा, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91, फिर 7 आया 0, फिर यहाँ पे 9 आया, 9 पे 0, 11×8 88, 13×5 = 65, 13×6 = 78, तो ये 78 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 12, 0, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये कहीं ना कहीं रिपीट होगा, जैसे 120 आ गया, अभी और भी आएगा। देखिए ये यहाँ लिख दिए, 13×5 = 65, 13×117 होता है, तो 3 आया, 13×117। तो अब यहाँ पे फिर 3 आ गया पहले वाला, यानी ये रिपीट होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.2369 के ऊपर बार, तो ये भी रिपीट हो रहा है। अब ये बचाई, इसको डिवाइड कर दीजिए, 33/8 है, और 33 को 8 से किए, ये पूरी तरह से कट जाएगा। 8×4 = 32, 1 आया, दशमलव डाले 0 आ जाएगा, 8×8, 2 आया, 2 पर 0, 8 दूनी 16, 4 आएगा, तो ये आ गया 4.125। इसी तरह इसका भी आएगा, आप कर लेना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जिसमें कह रहा है जो कि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142142857 के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो कह रहा है जो कि अब आप लंबे भाग यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको अपनाए बिना अब इसकी वैल्यू निकालें। तो देखिए ये सिर्फ एक ध्यान रखिए, 2/7 के बदले अब जब यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यानी 7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20 के लिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। तो यहाँ पे देखिए 2 जहाँ है वहां से शुरू कीजिए, 0.2857, फिर जो छूट गया 1, फिर 4, इसी ऑर्डर में। 3/7 लिखना है, तो यदि 30 होता तो 30 को 7 से करते तो कितनी बार, पहली बार में कितना आता, 7 4 जा 28। तो यानी अब यहाँ से या तो 4 से शुरू कीजिए, या यहाँ पे जो है 4 से शुरू कीजिए और लिख दीजिए 4, 0.4 इसी में शुरू करते हैं, या इससे भी करते 42857 1,
और छूट गया 2 471 ये हो गया। अब 5 से करते, 4 से करते तो 40 आता, तो 7 से करते तो सबसे पहली बार क्या आता, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे 5 जहाँ से वहां से शुरू करते हैं। 4/7 के लिए 5 जहाँ से शुरू है वहां से शुरू करते हैं। 5 7 1 4 2 8 हो गया। इसी तरह 5 के लिए 50 यानी 7 7 जहाँ होता है तो 7 से शुरू करते और इधर से लिखते फिर यहाँ तक आते। फिर 6 के लिए क्या होता, 60 होता, तो 8 8 सत्ते 56, यानी 8 आता लास्ट में। मतलब 8 बार पहली बार यहाँ से होता तो यहाँ से शुरू करते और यहाँ तक आते। अब अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, इसको p/q के रूप में लिखिए, एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। तो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम मान लेते हैं x बराबर में 0.6666। तो 10x डेसिमल के एक लेफ्ट साइड तक ये पूरा का पूरा आना चाहिए। तो 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6666। अब ऐसी संख्या को घटाएंगे जो दशमलव के बाद एक जैसा हो। तो इसमें से एक दूसरे में से घटा लिए तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा, ये के पूरे कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। देयरफॉर x बराबर 6/9। काटना चाहे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है 0.47। तो इसको देखते हैं। 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको हम करेंगे, फिर x बराबर मानेंगे 0.47777, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम पहले 47 जहां तक रिपीट हो रहा था उसको दशमलव के इस साइड लाना है। पहले 10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4.7777। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और अभी पूरे के पूरे 47 इधर लाना था तो 100x से करेंगे तो 47.777। अब हम ऐसी संख्या को घटाएंगे, ध्यान रखेंगे, जो डेसिमल के बाद एक जैसा हो। यहाँ पे 47 है तो इसको नहीं रखेंगे। तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा इधर से 90x और इधर से हो जाएगा 47 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 43। तो x बराबर हो जाएगा 43 अपॉन में 43 अपॉन में 90। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे 0.0001 है, यानी 0.001। तो इसको x मान लेते हैं, यानी ये ऐसे है। तो हमने बताया जो कि एक अंक तक जहां तक रिपीट हो रहा है उसको दशमलव के इस साइड लाना है। तो पहले x बराबर हम मान लेते हैं, x बराबर ये हो गया। तो 10x बराबर हो जाएगा 0.01। अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.010010। अब 100x बराबर हो जाएगा 0. यहाँ पे अब डेसिमल आ जाएगा 1001001। इस तरह से अब एक बार और करते हैं तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में ये 001 इधर आ गया, फिर 01 001 001 001 इस तरह से आएगा। अब एक पूरी बार आ गया तो अब हम घटाएंगे ऐसी संख्या जो 10 एक जैसे हो दशमलव के बाद। तो यहाँ है और यहाँ है एक जैसे, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 में से x गया तो ये हो जाएगा 999x और इधर हो जाएगा, ये पूरे कट जाएगा, ये 001 यानी 1 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में 99। इसको लिख सकते हैं x बराबर में 1 अपॉन में 999। तो p/q के रूप में हो गया। अब अगली संख्या देखते हैं। अगला है 0.9999, यानी इसको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। इसको मान लेते हैं उसी तरह p/q के रूप में, x बराबर में 0.999 यानी 9 के ऊपर बार है। तो 10x बराबर में
हम 9.9999 लिखेंगे। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर में 9। तो ये x बराबर में क्या हो जाएगा 9/9 कट करके 1 हो रहा है। आंसर तो 1 आ गया, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो कि सही है? देखिए 9.9999 और पूरी तरह से एक नहीं है, उसमें थोड़ा सा ना थोड़ा सा कम है, तो ये लगभग मान देता है। ठीक है, ये पूरी तरह से सही नहीं होता, पी बाई क्यू के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से उसी पे निर्भर है ऐसा नहीं है, तो ये लगभग में मान होता है। अगला है 1/17 को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, 1 को 17 से करेंगे डिवाइड, तो ये कितने अंक बाद रिपीट होगा? तो ये यदि हम करते हैं, पहले ये डाले, डेसिमल डाले, ये आया, फिर तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो देखेंगे 17 जितना डिनोमिनेटर है उससे कम आता है, हमेशा कम आता है। तो इसको यदि हम करते हैं डिवाइड करके देखेंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, तो ये 16 अंक तक रिपीट होगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगली प्रॉब्लम है जो अगला क्वेश्चन है, पी बाई क्यू के रूप में परमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जो पी और क्यू पूर्णांक है और जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब कॉमन फैक्टर एक हो, तो और उसका कौन सा जिसका 7 दशमलव निरूपण हो, यानी टर्मिनेटिंग हो, और किससे गुना करेंगे तो यह संतुष्ट हो जाएगा? तो देखिए जैसे हमने लिया 1/2, एक एग्जाम्पल लिया, इसका यदि कॉमन फैक्टर देखते तो एक ही होता है, तो 2 को हमें 10 बनाना है, तो हम लिख सकते हैं ये दो 2 को 10 बनाना है, यानी 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, 5/10 हो जाएगा, तो ये 5 हुआ इसका कॉमन फैक्टर, मतलब इसको हमें 5 से गुना करना होगा। क्यू हुआ यहाँ पे 2। ठीक है, तो क्यू का कौन कौन सा गुण, यहाँ पे क्यू 2 हुआ तब हुआ, अब 5 से गुना किए। अब देखते हैं 1/4 लिए तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 को 2 से हम कर दिए, मतलब 2 दूनी 4 होता है, तो इसको 10 बनाए, तो यानी 5 से करें गुना, इसको 10, तो यानी 25 से गुना करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 0.25। तो क्यू क्या है, 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 2 था, क्यू 2 था, यहाँ पे क्यू बराबर में 2 का 2 है। 1/5 लेते हैं, तो यहाँ पे क्यू 5 है, तो देखते हैं 2/10 हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 0.2 हो जाएगा, तो क्यू हमने क्या लिया 5 लिया। तो इससे हम क्या सीखते हैं, यदि क्यू क्यू बराबर में 2 हो या 2 का पावर कुछ भी हो, 2 कितनी बार भी हो, 2 का पावर 10 भी हो सकता है, या 5 हो, या 5 का पावर कुछ भी हो, या इस दोनों में से किसी एक का गुणन 2 या 5 हो, 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा तो अशांत होगा। शांत तभी होगा या तो 2 होगा, 2 के पावर कुछ भी हो सकते, 2 का पावर m हो, या 5 हो, या 5 का पावर n हो, या 2 का पावर m, या 5 का पावर n, यानी दोनों में से कोई भी, तो तब शांत होगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ऐसी 3 संख्या लिखिए जो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो। तो ऐसी कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे हमने यानी अपरिमेय संख्या 0.1 0.1 1 0 1 1 1 1 0, इस तरह से एक ये हो गया 0.525355 इस तरह से 0.05005005 इस तरह से कोई भी संख्या। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो पहले 5/7 का डेसिमल के बाद 2 डिजिट कम से कम देख लेते हैं क्या होता है। 5 को 7 से करते हैं तो 0, ये 7 7 49 हो गया,
और एक आया 0 और इस 7 एकम 7। अब इसको देखते हैं 9 और 11 को 9 से देखते हैं तो क्या होगा। इस तरह से कोई और संख्या आएगी 11 10 डेसिमल डाले तो 11 8 88। यहाँ पे 2 आया 0 11 एकम 11। तो ये 71 और 81 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो 71 और 81 के बीच में हम ले सकते हैं 0.72 0.73 0.74। अब एक संख्या किसी 72 00 72 000 इस तरह से कोई भी संख्या 73 हो गया 1 73 2 73 3 7 3 4 कोई भी संख्या 740 7 440 7 4 4 4 0 इस तरह से कोई भी संख्या 0.7 5 है 750 7 5 00 7 5 000 इस तरह से हम कई संख्या बना सकते हैं। किसी एक संख्या को बार बार बढ़ाते जाएंगे तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो कि इसमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय है। तो परिमेय के लिए हम नीले कलर से परिमेय के लिए लिखते हैं। देखिए ये इसको हम यदि स्क्वायर रूट करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, तो ये परिमेय हो गया, ये परिमेय है। और ये पूरी तरह से दशमलव शांत है तो ये भी परिमेय हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 7 4 7 8 4 7 8 यानी 4 7 8 रिपीट हो रहा है तो ये भी परिमेय है। अब अपरिमेय के लिए ब्लैक कलर का यूज करते, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ये अपरिमेय है। और यहाँ पे देखते हैं क्या है 1 0 1 00 1 000 तो ये किसी सीक्वेंस में नहीं जा रहा है तो ये भी अपरिमेय है। ये अपरिमेय ये परिमेय ये परिमेय यानी रेशनल, ये परिमेय और ये अपरिमेय और ये परिमेय है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। देखिए जो 1.4 है उसमें ये पेपर में नहीं आता, फिर भी आपको जानना जरूरी है। ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर उत्तरोत्तर आवर्धन करके यानी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके इसको नंबर लाइन पे लिखना है। तो पहले ये देखिए ये किस किस संख्या के बीच में आता है 3.67, ये 3 और 4 के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लेंगे। नंबर लाइन ये एक लाइन ले लिए। अब हमें लिखना है 3.745। अब देखिए ये 0 से लेके 0 1 2 3 और 4 आया, इस तरह से लिखा। अब इसको यहाँ से ये जो संख्या है ये संख्या है इसके बीच में है, तो पहले इसको हम बड़ा करते, फिर हम इसको 10 हिस्से में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये यहीं तक जाना चाहिए था 4। अब ये 37 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा 3.7 और 3.8 के बीच की है, तो इसको फिर हमें एक्सपेंड करना है। यहाँ से इसके फिर 10 पार्ट करने हैं। अब ये हो जाएगा 370 और 380
3.80, 3.70। अब इसके 10 टुकड़े करेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। अब ये हो जाएगा 37.3, 371, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 38। अब हमारा दूसरा बिंदु मिल गया, 74 तक हम पहुंच गए। अब ये 74 और 75 के बीच में है, तो ये इसको फिर बढ़ाएंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे ये वाला हिस्सा, फिर इसको 10 टुकड़े में काटेंगे और तब जा करके होगा ये 3.741 और 740 और ये हो जाएगा 3.750। इसके बीच में 10 टुकड़े करेंगे, एक, बराबर बराबर में करना था, तो ये हो जाएगा 3.741, 3.742, 3.74, ये 3.74, 743, 3.744, 3.745, 3.7546, 3.756, 3, सॉरी 746 था, 747, 3.748, 3.749 ये आया। तो आपका जो संख्या था 745 अब आ गया है। तो ये इस तरह से 745 जो संख्या है उसको आपको बताना है। इस तरह से ये एक्सपेंड करके होता है। ये पेपर में ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अगला भी सवाल ऐसे ही है। इसमें इसका जो 2 ही सवाल है, अगला भी सवाल ऐसे ही है। इसमें आएगा जैसे 4.26 दिया हुआ है, तो इसको आएगा आपको करना है 4.26। तो ये देखिए, पहले संख्या रेखा पर 4 और 5 ले लिए, फिर 4 और 5 को एक्सपेंड किए 10 टर्म में लिखेंगे, तो 4.1 से लेके 4.10 यानी 5 तक आएगा। फिर 4.2 ले लेंगे, फिर उसको 4.2 और 3 को एक्सपेंड करेंगे, फिर 10 टुकड़े में करेंगे, 4.26 आ जाएगा, फिर निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से बन जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।